हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। कि जिस टाइप के क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चंस रखा है फ्रेंड्स जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, वो तरीका हम देखेंगे, किस तरीके से हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सोचते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, और नंबर सीरीज़ हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चंस नंबर सीरीज़ का हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि सीरीज़ का सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। तो सीरीज़ जब भी हम देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम उसे सीरीज़ को देखना है। फिर उसे समझना है कि या तो जब संख्या छोटी से बहुत बड़ी बन रही है, तो या तो उसमें किसी संख्या का स्क्वायर या क्यूब करके उसमें कोई संख्या जोड़ी घटाई जा रही है, या फिर किसी संख्या का उसमें गुणा करके कोई संख्या जोड़ा घटाया जा रहा है। आपको डायरेक्ट भी मिल सकते हैं या किसी संख्या को भी जोड़ा घटाया जा सकता है। और फिर जब संख्या बहुत तेज़ी से ना बढ़ रही हो, तो उनका हम अंतर देखेंगे। तो उनका अंतर देखेंगे तो उसमें आपको तरीका पता चलेगा किस तरीके से ये सीरीज़ बढ़ रहा है। तो उम्मीद है ये तीनों बातें आपको ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसी प्रकार ये सीरीज़ सॉल्व करते हैं। तो जैसे देखिए, यहाँ पर 2 से कितना बन रहा है, 5 बन रहा है, 5 से 9 बन रहा है, 9 से 16 बन रहा है, 16 से 27, 27 से क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क के दोस्तों स्थान पर हमें बताना है कि कौन सी संख्या होगी। फिर उसके हिसाब से यहाँ पर 74 बन रहा है। तो हम देखिए सीरीज़ को बहुत तेज़ी से तो नहीं बढ़ रहा है, 2 से 5 हो रहा है, 5 से 9, यानी सीरीज़ तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया कि इसका अंतर सबसे पहले निकाल लेंगे। तो अंतर निकाल लेते हैं। तो 2 में के प्लस का 3 करेंगे तो 5 आता है, 5 में प्लस का 4 करेंगे तो 9 आता है, 9 में प्लस का 7 करेंगे तो 16 आता है, 16 में प्लस का यहाँ पर देखिए 4 7 4 11, यानी 16 में प्लस का 11 करेंगे तो 27 आता है। अब 27 में क्या प्लस करेंगे, क्वेश्चन मार्क आ जाए, यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या कौन सी वो हमें पता चल जाए। तो देखिए 3 4 7 11। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इनका भी अंतर ले लेंगे। तो 3 में +1 करेंगे तो 4 होगा, 4 में प्लस का 3 करेंगे तो 7 होगा, 7 में प्लस का 4 करेंगे तो 11 होगा। तो क्या हम अगली संख्या +5 कर दें? नहीं दोस्तों, हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस का 1 हुआ था, प्लस का 3 हुआ, फिर उसके बाद प्लस का 4 हुआ, यानी प्लस का 2 यहाँ पर है ही नहीं। तो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी ये सीरीज़ हमारा इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए प्लस का 3 प्लस का 4, प्लस का 4 प्लस का 7 प्लस का 11। तो आप एक चीज़ जब ध्यान दें, दोस्तों ध्यान देंगे तो क्या देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा कि यहाँ पर प्लस का 3 और प्लस का 4, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो प्लस का 7 हो जाएगा, और यही अगली संख्या हमारी जोड़ी जा रही है। अब इसी प्रकार से प्लस का 4 है, प्लस का 7, इन दोनों को जोड़ दें तो प्लस का 11 हो जाएगा, और यही संख्या हमारी अगली जोड़ी जा रही है। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारी अगली संख्या है वह अपने पहले दो संख्याओं का योग है, यानी अपने पहले दो संख्याओं का जोड़कर अगली संख्या बन रही है हमारी। तो यानी अगली संख्या यहाँ हमारा जो बनेगा वह क्या होगा, प्लस का 7 और प्लस का 11 दोनों को जोड़कर 11 7 18, यानी अगली संख्या हमारी 18 बनेगी। तो हम 27 में 18 को प्लस करके देख लेते हैं, तो 28 27 और 18 कितना हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा 8 7 35 10 45, यानी अगली संख्या जो हमारी बन रही है यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 45 बन रही है। तो हमारी अगली संख्या क्या बन रही है, 45 बन रही है। तो यहाँ पर हमने कितना किया था, प्लस का 18, यहाँ पर प्लस का 11 किया, यहाँ पर प्लस का 18 किया। अब जो हमारी अगली संख्या है 74 है, तो देख लेते हैं क्या ये तरीका फॉलो हो रहा है, यानी प्लस का 11 और प्लस का 18 करेंगे तो हमारी 74 में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी, यानी 45 में कौन सी संख्या जोड़कर 75 बनी है वो पता चलेगा। तो 11 18 को हम जोड़ लेंगे तो 29 आता है। तो 29 में हम प्लस 45 करेंगे तो ये देखिए 9 5 14 और 4 2 6 1 7, यानी 74 हमारा बन रहा है फ्रेंड्स। यानी ये तरीका हमारा क्या था, ये तरीका हमारा सही था कि हमें क्या करना था, पहली दो संख्याओं का योग हमारी अगली संख्या बन रही है और उसे हमें अगली संख्या में जोड़ना था। तो देखिए एक बार आपको फिर से समझा देते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पर हमने देखा कि प्लस का 3 और प्लस का 4 था, और यहाँ पर प्लस का 7 और प्लस का 11 था। तो ये प्लस का 3 और प्लस का 4 दोनों जोड़ के प्लस का 7 बन रहा है। अब यहाँ पर प्लस का 4 और प्लस का 7 दोनों जोड़ के यहाँ पर प्लस का 11 बन रहा है, अगली संख्या जोड़ी। अब इसी प्रकार 11 और 7 को जोड़कर 18 होगा, 11 और 7 को जोड़कर कितना होगा दोस्तों, 18 होगा, और यही संख्या हमारी इसमें जोड़ी जा रही है। और इसी प्रकार अगली संख्या क्या होगी, 11 और 18 को जोड़कर, यहाँ पर 11 और 7 को जोड़कर 18 हुआ था, तो 11 और 18 को जोड़कर कितना होगा, 29 होगा। तो 29 हमारी इसमें संख्या जोड़ी जा रही है जो कि 74 बन रहा है।
तो ये तरीका हमारा बिल्कुल सही था कि हमें क्या करना था, इनका अंतर देखना था और इनका जो अंतर होने के बाद दोनों से दो संख्याओं का योग अगली संख्या हमारी मिल रही है। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसी प्रकार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा एनालॉजी से है, यानी फ्रेंड्स जिसे हम करते हैं समानता। तो समानता भी हमारा वही तरीका होता है कि जब संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ गई हो तो या तो इसका स्क्वायर होता है या क्यूब होता है, या उसमें कोई संख्या पार्टिकुलर जोड़ी घटाई जाती है स्क्वायर क्यूब करने के बाद, या फिर उसमें किसी संख्या का गुणा किया जाता है। और नॉर्मल होता है तो अंतर देखते हैं। तो देखिए 6 से कितना हो रहा है, 32 हो रहा है, यानी फ्रेंड्स 6 से 32 हो रहा है। कैसे हम सबसे पहले देखे थे कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये दोनों अनुपात जो है, अनुपात की संख्या को एक साथ करते हैं। अब समानुपात के बाद जो दो अनुपात वाली संख्या होती है उनका एक साथ रिलेशन होता है। अब इसी प्रकार जो समानुपात के बाद दो वाली संख्या होती है अनुपात वाली, उनका एक रिलेशन होता है। तो आपको क्वेश्चंस में लिखा मिलेगा बहुत बड़ी लाइन में कि जिस तरीके से पहले का संबंध दूसरे से, दूसरे का संबंध तीसरे से, इस प्रकार आपको लिखा मिलेगा। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए 6 का हमें संबंध 32 से देखना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 6 से 32 हो रहा है, 11 से 117 हो रहा है, यानी 6 से 32 हो रहा है, यानी लगभग दोस्तों ये छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या हो जा रही है 6 से 32। तो मैंने बताया कि या तो स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे, और इसमें कोई संख्या जोड़ी घटाई जाएगी वो चेक कर लेंगे। तो देखिए 6 का हम स्क्वायर देखें दोस्तों, तो हमें 32 देखने के पता चलेगा कि 6 का स्क्वायर के आसपास है। तो यदि आपको स्क्वायर नहीं याद है तो आपको 1 से 20 तक स्क्वायर याद कर लेने हैं, ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी, कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने देखा कि 32 6 की स्क्वायर के आसपास है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। स्क्वायर का मतलब दोस्तों उसी संख्या का 2 बार गुना, और क्यूब का मतलब उसी संख्या का 3 बार गुना। तो देखिए 36, अब 36 से 32 है, यानी 36 से 4 कम है, तो 4 को घटा देते हैं यार। देखते हैं यही तरीका अगले वाले में। तो 11 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 121 होता है। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 11 का स्क्वायर दोस्तों हमारा होता है 121। तो हमने पहले में क्या किया था, माइनस का 4 किया, तो यहाँ भी माइनस का 4 कर लेते हैं। तो ये 121 में 4 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा, यानी 117 यहाँ पर मिल रहा है। तो ये तरीका हमारा फॉलो कर रहा है फ्रेंड्स कि हमें स्क्वायर करके माइनस का 4 कर देना है। तो इसी प्रकार 10 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100। 10 का स्क्वायर 100 होगा, तो 100 में से अब हम माइनस का 4 कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 96। कितना आ जाएगा, 96। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर डी 96 इसका बन रहा है। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा किस तरीके से एग्ज़ाम में हमें सोचना है या किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो इसी प्रकार चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये भी उसी समानता के आधार पर होता है कि जिस प्रकार अहंकार का संबंध यहाँ पर विनम्रता से है, उसी प्रकार हमें निराशा का संबंध यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना होगा। तो इसमें आपको डायरेक्ट प्रश्न में लिखा आएगा फ्रेंड्स कि जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है, या आपको डायरेक्ट लिखा आएगा अहंकार का संबंध विनम्रता से, निराशा का संबंध बताना है। तो आपको ऊपर क्वेश्चन से लिखा मिलेगा, मैंने क्वेश्चन से लिखा नहीं, लेकिन आपको तरीका बता दे रहे हैं किस तरीके से आपको देखना है करने के लिए। यहाँ पर अहंकार का संबंध विनम्रता से है, उसी प्रकार निराशा का संबंध हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी शब्द आएगी उसी प्रकार बताना है। तो देखिए अहंकार होता है और विनम्रता होती है। तो अहंकार यानी किसी चीज़ का घमंड, और विनम्रता मतलब किसी चीज़ के लिए सभ्य या दयालु। तो ये दोनों आपस में क्या बन रहे हैं, आपस में विलोम बन रहे हैं। अहंकार का विलोम क्या हो जाएगा, विनम्र, यानी ये दोनों आपस में विलोम शब्द बन रहे हैं। तो अगली भी संख्या हमारा शब्द जो हमारा हुआ है विलोम शब्द होगा। तो निराशा, निराशा मतलब किसी चीज़ पे आप आशा लगाए थे और आपको निराशा मिल गई, यानी कोई चीज़ ना हुई तो आपको निराशा हो गई। तो निराशा यानी आप उदास हो, और आशा यानी आप किसी चीज़ के लिए आस किए थे कि ये चीज़ होना चाहिए पर वो नहीं हुआ तो आपको निराशा हो गई। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका विलोम हो जाएगा निराशा का आशा। आशा यानी किसी चीज़ की उम्मीद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आशा। तो ऑप्शन चेक करेंगे, व्यथा, व्यथा यहाँ पर मतलब होता है दुख से संबंधित है दोस्तों, तो ये हमारा नहीं होगा क्योंकि निराशा और व्यथा ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में पर्यायवाची हो जाएंगे, यानी समानार्थी हो जाएंगे। पर हमसे पूछा है विलोम। उदास, उदास भी दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि उदास भी यहाँ पर निराशा का क्या हो जाएगा, उदास, ये भी समानार्थी हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा। दर्द, दर्द भी नहीं होगा। आशा, यही एक है दोस्तों हमारा जो इसका विलोम होगा, निराशा का आशा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आप समझ गए होंगे या किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिसिंग नंबर से है। तो मिसिंग नंबर पे क्वेश्चन भी फ्रेंड्स हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ट्रायंगल बना के दे देगा, वर्ग बना देगा, आयत बना कर दे देगा, आपको नंबर लिख देगा और आपको एक जगह पर क्वेश्चन मार्क जैसे यहाँ पर है उसी प्रकार लिख के आपको पूछेगा किस प्रकार संबंधित है।
तो कैसे सॉल्व करना होता है। तो जिस प्रकार 15 आया, जिस प्रकार 18 आया, उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या आएगी, वही हमें बताना है। तो इन दो संख्याओं को या इसको देखेंगे कि किस प्रकार 15 आया है। तो अक्सर हम जो छोटी संख्याएं होती हैं उन्हीं छोटी संख्याओं का गुणा, भाग, जोड़, घटाना कुछ भी करके हम बड़ी संख्या लाते हैं। तो अक्सर छोटी संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग करके बड़ी संख्या लाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि छोटी संख्याओं से शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नॉर्मल देख लेते हैं। 6 5 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 में अगर हम +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यही तरीका हम अगले में देखेंगे। तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में अगर हम प्लस का 4 करेंगे तो 13 4 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। पर यहाँ पर 18 है, यानी ये तरीका हमारा सही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए इसे हम यहाँ पर हम 5 और 6 को क्या करते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं दोस्तों। तो ये आपको कैसे बनेगा, जब आप प्रैक्टिस बार बार करते रहेंगे तो आपको ये समझ में तुरंत आ जाएगा कि अगर जोड़ करने पर नहीं आया तो गुणा करेंगे, गुणा करने पर नहीं आया तो भाग करेंगे, घटाना करेंगे, कोई संख्या जोड़ेंगे। ये आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो आपका ये बन जाएगा। तो हम गुणा कर लेते हैं। तो 5 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब हम 30 का आधा कर देंगे, यानी बटे 2 कर देंगे, तो ये हमारा बन गया 15। तो क्या ये तरीका अगले में है। तो देखिए 9 चौक 36 हो जाएगा। गुणा करेंगे 36 हो जाएगा। तो 36 का बटे 2 कर देंगे, यानी उसका आधा कर देंगे, तो 18 हो। यानी ये तरीका दोस्तों हमारा बैठ रहा है, ये तरीका फॉलो कर रहा है। तो इसी प्रकार 6 का 7 में गुणा कर लेंगे। तो 7 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो बटे 2 किया था तो बटे 2 कर लेंगे। तो 42 बटे 2 कर लेंगे, यानी आधा कर लेंगे, तो 21 आ जाएगा। 21 फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। कब हमें क्या करना है, जोड़ करना है, गुणा करना है, घटाना करना है, भाग करना है। ये आपको जिस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे उसी प्रकार ये धीरे धीरे आपका बनता जाएगा, इम्प्रूव होता जाएगा। तो चलिए उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है पक्षी, कीड़े, जानवर। ये दोस्तों हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन होता है। इन तीनों में हमें संबंध देखना होता है कि किस प्रकार से इन तीनों का संबंध है और कौन सा डायग्राम बनेगा। अब दोस्तों देखिए कैसे इन्हें हम सॉल्व करना होता है। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर एक डायग्राम ये हो गया, एक डायग्राम इसका आधा इसमें है। तो इसका मतलब होता है कि ये वाली जो, जैसे इसको हम मान ले पक्षी, तो ये वाला हो गया हमारा जानवर। तो इसका मतलब होता है कि कुछ पक्षी कुछ जानवर हैं, यानी कुछ पक्षी जानवर हैं और कुछ जानवर पक्षी हैं। तो इसका ये मतलब होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अंश इसका इसके अंदर होता है। अब दोस्तों जब एक सर्कल दूसरे सर्कल के एकदम अंदर होता है, बिल्कुल अंदर होता है, तो इसका मतलब होता है जो छोटा वाला सर्कल है, अगर ये मान ले पक्षी है और बाहर वाला जानवर है, तो हम इसका कहते हैं कि ये सभी पक्षी क्या हैं, जानवर हैं। तो सभी पक्षी जानवर यानी सभी पक्षी क्या होंगे, जानवर के अंदर आएंगे। तो इस प्रकार से हम वेन डायग्राम को देखते हैं, इस प्रकार से इसे कहा जाता है। तो चलिए इसी प्रकार देख के इसे हम सॉल्व करते हैं कि कैसे बनेगा डायग्राम। अब देखिए जानवर है दोस्तों, तो हमें पता है कि पक्षी क्या है, जानवर ही होता है। कीड़े क्या है, ये भी एक जानवर ही होते हैं। तो यानी हमें ये पता हो गया कि कीड़े और पक्षी जानवर के अंदर आएंगे। तो जानवर का हम बड़ा सा बना लेते हैं। अब कीड़े और पक्षी जानवर के अंदर आएंगे, लेकिन अब यहाँ पर हमें संबंध देखना है कीड़े और पक्षी का। तो कीड़े और पक्षी में आपस में कोई संबंध है, नहीं है। तो हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम बनाएंगे उससे पहले हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 3 सर्कल है, तो ये कीड़ा है, एक पक्षी, एक जानवर है। तो अब हम कहेंगे कि कुछ यहाँ पर अगर हम पहले को जानवर माने तो यहाँ पर और दूसरे को पक्षी माने, तो कहेंगे कुछ जानवर पक्षी हैं, नहीं जी कुछ जानवर पक्षी नहीं, क्योंकि सभी पक्षी जानवर होते हैं। सभी पक्षी जानवर होते हैं, कुछ जानवर पक्षी नहीं, यानी कुछ पक्षी जानवर हैं, ये भी नहीं हो सकता। यानी इनका इस तरीके से संबंध नहीं हो सकता। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगर हम सेकंड वाले को देखें तो बाहर वाले को हम जानवर मान लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पर जो बीच वाला है एक को पक्षी मान लेते हैं, एक को कीड़ा मान लेते हैं। तो कहेंगे सभी पक्षी जानवर हैं, हाँ सभी पक्षी जानवर होते हैं। तो इसलिए पक्षी हमारा क्या आ जाएगा, जानवर के अंदर आ जाएगी। ये हमारा बड़ा वाला जानवर है। सभी कीड़े जानवर होते हैं, हाँ सभी कीड़े भी जानवर होते हैं, तो ये भी हमारा जानवर के अंदर आ जाएगा। अब हमें पक्षी और कीड़े में संबंध कोई नहीं होता, क्योंकि फ्रेंड्स पक्षी अलग होता है अपना और कीड़ा अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए इनमें कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर देखिए दोनों ये बीच वाले सर्कल क्या है, दोनों अलग अलग है, यानी इनमें कोई संबंध नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर पहला जानवर, एक पक्षी, एक कीड़ा, तो पक्षी और कीड़े जानवर के अंदर आ जाएंगे और इनमें आपस में कोई संबंध नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। तीनों अलग अलग हो सकते हैं, नहीं दोस्तों, क्योंकि सभी पक्षी कीड़े जानवर ही होते हैं, तो ये जानवर के अंदर ही आएंगे। अब देखिए यहाँ पर तीनों दोस्तों एक ही में कर दिया गया है।
तो अगर हम पहले को जानवर माने, दूसरे को पक्षी माने, तो तीसरा हमारा कीड़ा होगा। तो सभी कीड़े क्या होते हैं? पक्षी होते हैं। कीड़ा पक्षी नहीं होता दोस्तों, कीड़ा अलग होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, केवल ऑप्शन फर्स्ट सही था। अगर दोस्तों आपको तुरंत उसका डायग्राम बन जाए आपके दिमाग में, तो आप तुरंत इस प्रकार से आप अलग अलग डायग्राम बना के ऑप्शन लगा देंगे। अगर डायग्राम नहीं बन रहा है दोस्तों, तो आप ऑप्शन की सहायता ले सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लड और रिलेशन से है। तो हर एग्ज़ाम में ब्लड रिलेशन पूछा जाता है, आपको पता ही है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ इसका बेसिक बता दूं, ब्लड रिलेशन को कैसे सॉल्व करना होता है। तो जैसे जो आपका रिलेशन हो, आप हो, आपकी बहन है, आपकी बुआ का भाई है, आप मीन्स आपकी बुआ का लड़का है यानी आपका भाई है, आपके मामा का लड़का है, आपके मौसी का लड़का है, आपके बुआ की लड़की है, मौसी की लड़की, ये सारे दोस्तों आपके एज में आएंगे यानी आपके जनरेशन में आएंगे। तो उसे हम एक क्रम में ऐसे लिखेंगे, एक लाइन में। अब दोस्तों, अगर आपका बेटा हो, आपकी बहन की बेटी हो, आपकी बुआ का लड़का का बेटा हो, आपके मौसी के लड़के की बेटी हो, तो ये जो होते हैं वो आपसे एक जनरेशन यहाँ पर इस प्रकार से नीचे आएंगे। हम उन्हें इस प्रकार से दर्शाएंगे कि नीचे वाले में। अब जो आपके पिता हैं, आपके चाचा हैं, आपके मामा हैं, आपकी बुआ हैं, आपकी मौसी हैं, आपकी मम्मी हैं, यानी मम्मी के एज वाले यानी पापा के एज वाले जो भी आएंगे वे आपसे ऊपर आएंगे, एक श्रृंखला ऊपर में। अब ये हो गया। अब जो आपके पापा के पापा हैं वो भी क्या आएंगे? वो ऊपर आएंगे इनसे। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और हम यहाँ पर प्लस को मेल से दर्शाएंगे और माइनस को फीमेल से। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि रवीना का परिचय देते हुए, कोई रवीना नाम की लड़की है, रवीना का परिचय देते हुए नीतीश ने कहा, नीतीश कह रहा है तो नीतीश को हम यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं यन। नीतीश ने कहा वह मेरी बहन, यानी नीतीश की कोई बहन है, तो नीतीश की बहन को हम यहाँ पर इस प्रकार बना लेते हैं, क्योंकि मुझे नाम नहीं पता है तो यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिखा। तो यहाँ पर बहन है यानी फीमेल है, तो माइनस लगा देते हैं। अब कह रहा है कि नीतीश ने कहा वह मेरी बहन के बेटे, यानी नीतीश की बहन का कोई बेटा है, तो उसको हम प्लस में कर लेते हैं। मेरी बहन के बेटे की नानी है, यानी जो रवीना है वह नीतीश के बहन के बेटे इसकी नानी है। तो इसकी नानी कौन होगी? इसकी नानी इसके मम्मी की मम्मी होगी, यानी इसकी माँ होगी। तो यानी ये पता चला कि रवीना क्या है? रवीना यानी कौन है? तो रवीना नीतीश के बहन की माँ है, और इसके बेटे की तभी तो नानी होगी जब इसकी माँ होगी, तो ये इसकी नानी होगी। अब हमसे पूछा है कि रवीना नीतीश से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए, जब रवीना नीतीश के बहन की माँ है, तो नीतीश और ये उसकी बहन, ये दोनों की जब माँ होगी तो नीतीश की भी माँ होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, जब नीतीश और इसकी बहन, उसकी बहन की सिंपल सा है कि जब उसकी बहन की माँ होगी तो उसकी भी क्या होगी? माँ होगी। तो नीतीश की रवीना क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी माँ होगी। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि रवीना का परिचय देते हुए, रवीना नाम की कोई है और उसका परिचय देते हुए नीतीश ने कहा, तो यहाँ पर हमने नीतीश को बना लिया। वह मेरी बहन, नीतीश कह रहा है कि वह मेरी बहन, यानी नीतीश की बहन, यहाँ पर नीतीश की बहन बना लिया हमने। वह मेरी बहन के बेटे की नानी है, नीतीश के बहन के बेटे की नानी है, तो उसकी बेटे की नानी कौन होगी? वह नीतीश की बहन की माँ होगी, यानी इसकी माँ होगी। इसकी माँ होगी तभी यह इसकी नानी होगी, क्योंकि आपके मम्मी की माँ आपकी नानी होती है। तो इसी प्रकार इसके बहन की जो माँ है वह इसके बेटे की नानी होगी। अब ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, तो यानी ये नीतीश की भी क्या होगी? माँ होगी। तो रवीना नीतीश के किस प्रकार संबंधित है? तो रवीना नीतीश की क्या है? माँ है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आपको जब रिलेशन ना समझ में आए तो आप अपने ऊपर रिलेशन रख कर देख सकते हैं कि आपकी बुआ की लड़की या आपके मौसी का बेटा, या इस प्रकार से जब रिलेशन ना समझ में आए आपको क्वेश्चन में, तो आप अपने ऊपर रख के देख लें, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी आपको पूरा ओवरऑल दोस्तों तरीका पता चला होगा किस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।